हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। लॉकअप का कल का एपिसोड जिसकी थंबनेल मैंने ऑलरेडी डाली है कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। और ये हमने इस पूरे वीक में देखा है कि वो पायल रोहतगी जो एकदम मुंह पर बात करती है, सामने से वार करती है, जिसने इस सीजन में काफी धीरे और काफी स्लो स्टार्ट किया था, काफी ज्यादा डम्ब तेवर वो दिखाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अब तो वो जबरदस्त स्पीड के साथ सही ट्रैक पर जा रही हैं और कंगना ने उन्हें भर भर के अप्रिशिएट भी किया है। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी, नहीं उसका नाम हम नहीं लेंगे भैया, क्योंकि उसके नाम लेने से फुटेज मिल जाता ना, तो उसके नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है ना एमएफ, वैसे एमएफ करके अंग्रेजी में एक गाली भी दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अक्सर मेरी वीडियो में काउंट करते हैं कि मैंने एमएफ कब बोला, तो एमएफ का मतलब अंग्रेजी की वो मदर वाली जो गाली है। आज मैं देखूंगा कि कितने लोग काउंट करते हैं कि मैंने कितनी बार अंग्रेजी में उसे गाली दी है। तो ये जो मिस्टर एमएफ है, जो कि बकरा बकरी के झुंड में चल रहे थे, इनकी तो तबीयत से बैंड बच चुकी है, इनका सारा गेम खल्लास हो चुका है, इन्हें स्टेपिंग स्टोन पर चलकर आगे जाने वाला बोला गया है। लेकिन ये मिस्टर एमएफ कितना भी नकार ले, बट हकीकत यह है कि इन्होंने अंजलि को, साइशा को, पूनम को, अली को, जीशान को स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इस्तेमाल किया है, इनफैक्ट केवी को भी। और ये जो मिस्टर एमएफ है ना, ये इतना मक्कार है कि कभी सच स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके अम्मी अब्बा ने इसे कभी सच बोलना सिखाया ही नहीं है। जहां बाहर इसके फैंस बोलते रहे कि इसकी अम्मी की जो डेथ हुई थी वो गुजरात के दंगों में हो गई थी, वहीं ये 2006 की कल की कहानी लेकर के खड़ा हो गया कि सर्दी का दिन था, ये था, वो था करके। आप देखिए कितना बड़ा वाला झूठा है ना ये मिस्टर एमएफ। इसने कहानी सुनाई थी कि इसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ, काश उस रात को ये अपनी अम्मी के साथ उस रूम में सोया होता तो उसकी अम्मी एसिड नहीं पीती। इसने जिंदगी में बहुत देखा है। आई सो विश कि यहाँ पर कंगना रनावत ये वाला पॉइंट हाईलाइट करती। जब ये आजमा के साथ ये लोग तांडव कर रहे थे तो ये मिस्टर एमएफ वहां पर जोक कर रहा था, मजे ले रहा था, चीजों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था। आई सीरियसली वांटेड कि कंगना यहां पर ये वाला पॉइंट वहां पर ऐड करती कि पिछले वीक तो तुमने कहा था कि तुम्हारी अम्मी के साथ गलत हुआ तो तुम गलत देख नहीं सकते, तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम बार बार खुद को कहीं ना कहीं दोषी मानते हो कि काश तुमने ये सब चीजें होने से पहले रोक ली होती, काश तुम वहां पर कुछ कर पाते। अब उस समय तो मिस्टर एमएफ तुम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन किस्मत ने तुम्हें एक वैसा ही मौका दिया था जहां तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा था, लेकिन तुमने उस गलत को रोकने के बजाय गलत लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से जीशान बाहर चला गया। और हाँ, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में करण कुंद्रा ने इसको अंजलि को कुछ नहीं बोला था और इसके बारे में मैंने ट्वीट वगैरह भी करे, कई बातें भी की। तो यहां पर कंगना रनावत ने अंजलि को रडार पर लिया, लेकिन बड़े प्यार से लिया है। अगर ये कंगना रनावत जो कि बाहर बड़ी बोल्ड, फियरलेस और नो फिल्टर तरीके से बात करती है, लेकिन हम लॉकअप के अंदर देख रहे हैं कि कंगना बहुत ही ज्यादा नपे तुले शब्दों में सोच समझ करके बोलती है। तो यहां पर अंजलि को आईना भी दिखाया गया कि तुम तो भैया दूसरे के मुद्दे में घुस गई थी, तुम्हारा तो कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि तुम हमारी दी गई एडवाइस भी फॉलो नहीं करती हो, बार बार फिजिकल वायलेंस करती हो, तो तुमको हम सजा दे रहे हैं। तो वो जो एक जेल में छोटा सा एक कोने वाला जेल है उसके अंदर ये जाके बैठ जाएंगी। और ये अंजलि कितनी झूठी है। कंगना ने इसके मुंह पर बोला कि मैंने तुम्हें 3-3 बार वार्निंग दी है, इसके बावजूद तुम वायलेंस करती हो। यही अंजलि आगे चल के बोलती कि मैडम जब भी आप बोलती मैं आपकी सारी एडवाइस फॉलो करती हूँ। मैडम ने तो बोला था कि फिजिकल मत होना, वायलेंस मत करना, लेकिन तुमने 3-3 बार किया, जिसकी वजह से तुम्हें सजा मिली। और ये इतनी बड़ी वाली बेशरम झूठी है ये अंजलि। कंगना ने जब सजा सुना दी उसके बाद भी बोलती मैं क्या करूँ, वो स्क्रैच कर रही थी, वो थोड़ी थी स्क्रैच करने। तुम जीशान को और उकसाने के लिए उसके बैरक में घुसी, आजमा के उसका मेकअप बॉक्स दिया, अंडरगारमेंट्स वगैरह सब दिए। तो शुरुआत अंजलि तुमने करी थी और तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही थी। यहाँ पर कंगना ने हालांकि यहाँ पर ठीक ठाक होस्टिंग की, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी की या बहुत घटिया की। कंगना ने मिस्टर एमएफ को, उसकी चेली को और एक और चेली को, अगर इसे हम सही शब्दों में कहें ना, तो मिस्टर एमएफ की बिस्तरा पार्टनर, फिर रखेल पार्टनर, फिर बाहर की पार्टनर, बाहर एक बीवी बच्चा तो है ही सी, तो उसकी कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। और ये कितना बड़ा वाला साइको, इसकी बीवी इसे शायद इसीलिए छोड़ के चली गई होगी, वहां घर पे भी ये उसको इस्तेमाल करता होगा स्टेपिंग स्टोन की तरह, बाहर पड़ोसन या फिर कोई और होगी। तो उसकी अच्छी खासी जो पर्सनैलिटी है वो निकल गया कि वो कितना दोगला कैरेक्टरलेस इंसान है। कौन? वही मदर। समझ गए ना? एमएफ काउंट करते जाइएगा जो लोग काउंट करने वाले कि मैंने कितनी बार एमएफ या मदर इस्तेमाल किया है उसके लिए। तो यहाँ पर मिस्टर मदप्पा एमएफ को यहाँ पर प्रिंस के थ्रू मुंह काला करवाया गया कि वो दोस्तों को शाइन नहीं करने देना चाहता है। यहाँ पर कंगना ने खुद और प्रिंस के थ्रू घर वालों को काफी अच्छे रियलिटी चेक दिए कि कौन है जिसे अभी भी छड़ी यानी सहारे की जरूरत है, कौन है जो लातों का भूत है, पिछवाड़े पर लात पड़ेगी तो ही आगे बढ़ेगा, या फिर कौन है जिसे और ज्यादा जग कर खेलने की, जो कि पायल के लिए वो बजाएगा थाली और चम्मच की। आप जग चुकी हो बट आप दूसरों के नींद हराम करो और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ो। और वहीं अंजलि घर का
कचरा है। तो और वो कौन, अली निकम्मा, पकाओ पीला, निकम्मा नीला, इस तरह के कुछ टैग वगैरह भी दिए गए। अज़मा को तो चने के झाड़ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाती है कंगना रनावत, तो यहाँ पर भी अज़मा को चने के झाड़ पर चढ़ाया और क्रिश का प्रपोज वगैरह ये सब गुलाब का फूल। एक्चुअली ये गुलाब का फूल नहीं था, ये कॉन्सोलेशन प्राइज था अज़मा के लिए कि अज़मा तुम आई, तुमने मेकर्स की स्क्रिप्ट में 4 चांद लगाए, घर वालों को प्रोवोक किया। अच्छा, ये जो प्रोवोक वाली बात है जिसके ऊपर जीशान को बहुत ज़्यादा लोग डिफेंड कर रहे थे, जब मैं ये पॉइंट हाईलाइट करता हूँ तो बहुत सारे नल्ले वकील आ जाते हैं जीशान के या फिर मिस्टर MF के, कि ज्ञान देने लगते कि भैया कोई कब तक सहे। मैंने बार बार बोला कि आप रास्ते पे जा रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, आप पलट के उसके साथ भौंभो भौंभो तो नहीं खेलेंगे। तो आज वही चीज कंगना ने भी बोल दी कि ये तो गेम ही प्रोवोकेशन का, भैया ये आपके पेशेंस को टेस्ट करने का शो होता है। तो यहाँ पर लोग प्रोवोक करेंगे, जस्ट बिकॉज कि किसी ने प्रोवोक कर दिया तो तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते। ये जो प्रोवोकेशन वाला फंडा है इसको मैं बिग बॉस 13 के टाइम से ही बोलता आ रहा हूँ, जहां पर लोग कहा करते थे कि आसिम इंस्टिगेट क्यों करता, प्रोवोक क्यों करता। भाई साहब, ये गेम ही प्रोवोकेशन के। अब लोग आपको प्रोवोक करेंगे तभी तो आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाएंगे कि आप गुंडा प्रवृत्ति के हैं, लोगों को मारने फाड़ने। जैसे वो जीशान, वो तो आतंकवादी है ही, उसको पायल ने जब आतंकवादी बोला था तो लोगों ने बहुत बुरा माना, लेकिन एक्चुअली में जीशान एक आतंकवादी मेंटेलिटी का ही है। लोगों को फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, और आंखों में आके झाड़ू मारना, पूरा उसको प्रोटीन उसके ऊपर डाल देना। और ये मिस्टर MF जैसे लोग नाच रहे थे उसके ऊपर, और आज कंगना के सामने बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसे। तो मतलब किसको ये चूतिया समझता है? ये देवी देवताओं का मजाक बनाए, फिर एक वीडियो डाल दे कि नहीं वो फेक था, ये था। तो उसने बाहर भी पब्लिक को चूतिया समझा और अंदर भी पब्लिक को चूतिया बनाने की कोशिश करने के चक्कर में खुद एक नंबर का चूतिया साबित हो गया। बाहर बीवी बच्चा और अंदर एक फेक लड़की के साथ हाथों में हाथ डाल के घूम रहा। वो लड़की भी इतनी फेक है, एक दिन पहले कह रही थी कि हम 6-7 लोग मिलकर टास्क करते थे, लेकिन ये बंदर के तरह नाच के पूरा क्रेडिट लेता था। तो कंगना को ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना था। जब कंगना कुछ कह रही थी ना कि तुम्हें तो तुम्हारे ग्रुप वाले लोगों ने ही तुमको हटा दिया, तो ये क्या बोल रहा था, अरे 6 लोग लगे थे मेरे को हटाने में, 6 लोग लगे थे। तो कंगना को यहाँ पूछना चाहिए था कि मिस्टर MF, जब पापड़ वाली टास्क होती थी या और कोई भी जो टास्क होती थी चकली की या फिर चक्की चलाने की, तो क्या वो तुम अकेले परफॉर्म करते थे? वहां तो तुमने कभी नहीं बोला कि 5-6 लोगों ने मिलकर के टास्क जिताइए। वहां तो तुम सबसे पहले आके नाचने लगते थे, वो झिंगारू एकदम लुक्खे जैसे। सो ये डोंगरी की गंदी नाली का गटर का जो कीड़ा है, उसकी तबीयत से बैंड बजानी चाहिए कंगना रनावत को, लेकिन कंगना बजा नहीं रही है, क्योंकि कंगना ने क्या है कि अभी हल्का हल्का सा ही आईना दिखाया है, सो दैट ये लोग और ज्यादा घटियापंती करें और अपनी गटर वाली जो गंदी नाली की परवरिश इन लोगों को मिली है। अब इस जिहादी के बहुत सारे सस्ते वकील आएंगे और बोलेंगे भाई तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो गंदी नाली का कीड़ा, अपब्रिंगिंग वगैरह। अरे वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहा है। वो सायशा को बोलता है कि उसको अंजलि पे ट्रस्ट नहीं है, अंजलि को बोलता है उसको सायशा पे ट्रस्ट नहीं है, फिर जब बाद में जाके पायल के सामने बोलता है उसको अंजलि और सायशा दोनों पर ही ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसे दोगले दो मुंह के सांप को मैं गंदी नाली का कीड़ा ही बोलूंगा भाई साहब। तो ऐसे दोगले मुंह वाले कीड़ों को अगर मैं दोगला या गटर का कीड़ा ना बोलूं या उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर ना बोलूं, तो फिर मैं क्या बोलूं? उनकी शान में कसीदे पढ़ूं? उनकी शान में जो लोग कसीदे पढ़ते हैं वो पढ़े जाके। इधर ये कुछ नहीं होता भैया, इधर तो डंकी की चोट पर एकदम मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाता है। करारे से याद आया कि करारा प्रहार यहाँ पर कंगना रनावत से एक्सपेक्टेड था कि वो अंजलि को करारे अंदाज में आईना दिखा कि तुम्हारे 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं और तुम यहाँ पर क्या साबित क्या करना चाहती हो। जैसे कि प्रिंस, इनफैक्ट कंगना से अच्छा तो प्रिंस ने आईना दिखाया कि अगर प्रिंस के 12 मिलियन फॉलोअर होते ना, वो डंके की चोट पर फ्रंट फुट पे आके खेलता, किसी का चेला बनने के बजाय वो लोगों को चेला बनाना और उनके ऊपर खेलता तो ज़्यादा मजा आता। तो यहाँ पर ये बात अकेली मुंजली के ऊपर नहीं बल्कि पूनम पांडे के ऊपर भी लागू होती है। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि कंगना रनावत ऑलरेडी हिंट दे चुकी थी। पूनम पांडे को हिंट मिल चुकी थी, इसको MF को हिंट मिल चुकी थी, और इसको 12 मिलियन फॉलोअर पर जो उछलती है इनको हिंट मिल चुकी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंडिविजुअल खेलने की बातें या फिर किसी का फॉलोअर ना बनने की बातें कोई पहली बार हुई हैं। ये बातें तो काफ़ी वीक से हो रही हैं और कंगना रनावत ने पहले से ही इनको हिंट दे रखी थी कि भैया ट्रॉफी तो कोई एक ही जीतने वाला है, आपकी जो चेली है वो मॉन्स्टर बन गई है। वहीं अंजलि को, कमला को, पूनम को, जीशान, अली, इन सबको बोला गया था कि भैया तुम चेले चपाटे लग रहे हो, अपने लिए कब खेलोगे भैया। ठीक है बॉन्डिंग अपनी जगह, लेकिन गेम और गेम में क्या क्या करना क्या नहीं करना एक इंडिविजुअल तरीके से आपको उभर के आना भी तो है। आप यहाँ पर खुद के लिए आए हो या फिर किसी के बारात में शामिल होने के लिए आए हो। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ
हूँ सोशल मीडिया पे हर कोई लग गया है कि भैया उनके मुन्ना जिहादी को डिमोटिवेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डिमोटिवेट वगैरह कुछ नहीं साहब, पहले से हिंट देती आ रही थी कंगना, लेकिन चाहे वो एमएफ हो या फिर उसकी गर्दुल्ली चेली हो, बातों को एक कान से सुन दे उधर से ही लौटा देते। ये बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैडम मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, सारी एडवाइस पे ध्यान देती हूँ। मैडम ने तो कहा था कि वायलेंस मत करना, तुमने वायलेंस किया, अब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली, वहां जाकर के बैठ जाओ। वहां पर भी दुखड़े रो रही, उसने मेरे को स्क्रैच किया था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो तेरे को किसने पीले चावल लेके बुलाया था कि आजा लड़ने के लिए बेवकूफ। वहां पे जीशान के मतलब जीशान की लंगोटिया यार बन गई थी, लंगोटी बन गई थी, पीछे पीछे चड्डी बन के। वैसे इन्हें चड्डी का कितना शौक है, चड्डियां धोती हैं, चड्डी की तरह चिपकी रहती हैं, उसको निकाल दिया। इन्हें सोचा कि अब कहां जाऊं, तो अली की वहां पे कच्ची बन के बैठ गई। अली से कुछ नहीं मिला तो फिर से बेशर्म स्पाइनलेस एकदम थूक करके चाट लिया। एक दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं झंडा लहराऊं क्या, ये करूं क्या, मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो रिएक्शन देख रही थी। नेक्स्ट डे जब वो आया, मैंने नहीं बोला, साइशा ने बोले से स्पाइनलेस है। मतलब 12 मिलियन जिसके फॉलोअर हो ना भैया, वो तो मतलब डंके की चोट पर है, भाड़ में जा तू, मेरे को जरूरत नहीं किसी की, मैं अकेली काफी हूं। लेकिन अकेले खेलने का दम ही नहीं है ना भैया 12 मिलियन वालों में। अकेला तो तब खेलेंगे ना जब अकेले खेलने का दम हो, अकेले खेलने में फटती है, क्योंकि इन लोगों के लिए तो संगठन में ही शक्ति है ना। बगैर किसी झुंड के, बगैर किसी सपोर्ट के इस गेम में कैसे टिका जाता है, अपना ओपिनियन कैसे रखा जाता है, ये हमने यहाँ पर पायल रोहतगी के रूप में देखा। पायल रोहतगी ने इस सीजन के स्टार्ट में इतना ब्लंडर किया है, धूप 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 नहीं मिल रही है, मुझे लीडरशिप नहीं मिल रही है, मेरे हिसाब से मेरे को टीम नहीं मिल रही है, मेरे हिसाब से प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। पायल को सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार दिया गया। पायल ने हर चीज में कहीं ना कहीं ब्लंडर करके खुद का ही पोपट बना लिया था। लेकिन कहा जाता है ना कि बॉक्सिंग के रिंग में पहला पंच कौन मारता है ये मैटर नहीं करता है, आप गिरकर उठते हो और पलटवार करके सामने वाले को गिराकर जब आखिरी राउंड जीतते हो, वो साबित करता है कि आप कितने अच्छे प्लेयर हो या कितने अच्छे बॉक्सर हो। तो यहां पर पायल स्टार्ट के 5-6 राउंड बुरी तरह से हारी। तो पायल रोहतगी ने जो यहां पर एक कमबैक करके दिखाया है, ये आई थिंक बाकी लोगों के लिए एक केस स्टडी बन जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ सेटबैक ब्लंडर इतने ज्यादा इसने खुद को एकदम क्राई बेबी और एकदम ब्लंडर बेबी की तरह साबित किया था। लेकिन अब जो कमबैक किया है, मुंह पर करारा जवाब देती है। ये बात प्रिंस नरूला भी बोल रहा है, ये बात कंगना भी बोल रही है कि सायशा, पूनम या अंजलि कुछ तो सीखो, तुम पीठ पीछे इसकी एमएफ की बुराई करते हो, फिर उसके मुंह पर जाके अच्छा बन जाते हो। वहीं दूसरी तरफ पायल है जिसको तुम लोग सब कमजोर समझते हो, लेकिन उसमें इतना दम तो है कि जो बात है वो पीठ पीछे करती है, वो बातें मुंह पर करने का भी दम रखती है। और शायद इसीलिए यहां पर कंगना ने सामने से वार करने वाली वो तलवार वाली कुछ एक टास्क रखी थी कि सामने से वार करो, जहां पर ज्यादातर लोगों ने मिस्टर एमएफ को अपना कंपटीशन मानकर तलवार सामने से भोंकी। जबकि यहां पर कंगना और मेकर्स ये दिखाना चाहते थे, प्रिंस को इन लोगों ने फिनाले के लिए एलिजिबल कर दिया है, तो कंगना ये टटोलना चाहती थी कि ये लोग अभी भी गेम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अब सडनली यहां पर कंगना ने प्रिंस को फिनाले के लिए एलिजिबल कर दिया है, एक कंपटीशन बना दिया है। अब वो ट्रबल मेकर है या वाकई में फिनाले की रेस में है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कंगना जो चीज यहां पर निकलवाना चाहती थी घर वालों से, वो उसने काफी अच्छे से निकलवा दिया कि कौन किसको अपना कंपटीशन मानता है। अब सडनली आपके सामने प्रिंस को खड़ा कर दिया गया है, वो प्रिंस जो बड़ी डींगे हाँक रहा है कि वो सारे शो जीत करके आया, तो आपको एक्चुअली में उसे कंपटीशन के रूप में लेना है या नहीं लेना है, या आप आपस में ही लड़ते भिड़ते रहोगे। तो ये चीज निकलवाना चाहती थी कंगना रनावत, जो कि उसने आसानी से निकलवा ली, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मिस्टर एमएफ को कंपटीशन माना, वहीं पायल और शिव ने प्रिंस को अपना कंपटीशन माना कि अगर हमें भिड़ना ही है तो अपने से बेहतर से भिड़ेंगे ना। तो यहां पर ये चीज निकल के आई कि सायशा या अंजलि या मिस्टर एमएफ ये आपस में ही लगे रहते हैं, तब तक बाजी कोई और ले जाएगा। तो जो बाजी कोई और लेके जा सकता है, क्यों ना उसको टारगेट किया जाए। तो यहां पर अगेन पायल ने बाजी मार ली है थॉट प्रोसेस के मामले में। वो गेम में भले ही काफी पीछे रही हो, लेकिन उसकी ट्यूबलाइट जब जली है ना धूप के आने के बाद से, तो काफी तेज बुद्धि हो गई है पायल रोहतगी की। तो यहां पर जो 3 लोग जो किसी के कंपटीशन नहीं थे, वो थे अली और सायशा और ये क्या नाम इसका पूनम, ये तीनों बॉटम में है। अब इनका क्या होगा, मार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ये तो कंगना ही ज्यादा बेहतर जान सकती है। वैसे पूनम पांडे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूनम पांडे शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, सिवाय माय डियर सिस्टर, माय हार्ट इज ब्रोकन, माय बॉडी इज ब्रोकन, माय दिस साइड पॉप्स अप व्हेन आई क्राइड, आई वाज फिजिकली अब्यूज्ड। उनका डे 1 से यही रहा है, माँ बहन की गालियां देना, फिर विक्टिम कार्ड खेलना, फिर रोना, फिर माफी मांगना, फिर किसी की मां नंगी बहन नंगी, ये सब बकवास करना। तो इट्स हाई टाइम जो बातें, जो ज्ञान कंगना
ने सारा को और निशा को दिया था वो यहाँ पर पूनम पांडे को भी दिया जाए और पहली फुर्सत में अली के साथ रवाना कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कमला पे भी हमला हो जाना चाहिए। कमला इतना मतलब बाहर से देख करके आई है, फिर भी वो रखेल बन के रह गई मिस्टर एमएफ की। कितना हो गया होगा? आई थिंक 10-15 बार तो मैंने मिस्टर एमएफ कर ही दिया। तो वो लोग जो काउंट करें प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना, क्योंकि तुम लोगों को लगता है ना कि तुम्हारे मिस्टर एमएफ से ही दुनिया चल रही है, उसके नाम से ही फुटेज मिलता, तो हमने नाम नहीं लिया उसका। अब एमएफ वही अंग्रेजी गाली वाला। चलो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सायशा, ये पूनम और ये अली बॉटम में है। अब इन तीनों में से कौन बाहर जाता है ये देखेंगे हम लोग। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, कि आपको नहीं लगा कि जो हम कहावत सुनते रहे हैं कि सच्चाई का बोलबाला होता ही है, सच्चाई को आप कितना भी पीछे धकेल दो लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। और मिस्टर एमएफ जैसे झूठे लोग कितनी भी कोशिश कर लें एक्टिंग करने की कि वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका झूठ पकड़ा ही जाता है। और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो उनका मुंह काला हो ही जाता है, जैसे इस एपिसोड में हुआ है। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।